पाए, थक गए उसको ढूंढते ढूंढते। लेकिन किसमें पाया? जिसने गुरु की शरण ली, गुरु ने रास्ता दिखाया, उस तरीके से उन्होंने खोज लिया और पा लिया। आप सभी को सत्संग, देखिए जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया नाम और गुरु का दर्शन भागी जीवों को मिलता है। साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरण में जाता है उस संसार में जीव आया है इस तरह से जाता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि कोटि बार बार बुरे कर्म करेंगे, जन्म के बाद इंसान का चोला मिला, बार बार हमें भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन ना समझी के कारण छुटकारा पाना है तो हमें भूल और भ्रम में ऐसे करना चाहिए। तो चलिए एक जन्म से दूसरे जन्म, एक योनि से दूसरी योनि, न कर्म का ज्ञान, न आने के उद्देश्य का पता, भ्रम में रहते हुए ये जीव इस संसार में सिर्फ भटकना कि इसको कुछ नहीं मिला। लेकिन इंसान का चोला ऐसा अवसर मिलता है, हर जीव को मिलता है। लेकिन मिलता कब है? जब इसके बहुत से जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं। उससे भी ज़्यादा भाग्य की बात है, गुरु और सत्संग मिलता है, नाम की दीक्षा मिलती है, वो जीव बड़े भागी होते हैं। जो गुरु की शरण में जाते हैं, नाम की दीक्षा ले लेते हैं, नाम की कमाई करते हैं, पाप कर्मों से बच जाते हैं और प्रभु के नाम का सहारा लेके उसकी कमाई करते हैं, वो जीव अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। लेकिन आसान काम नहीं है ये। अभी जो वाणी थी उसमें कहा कि तन मन धन की बाजी लगा, मिलन राम का नहीं सोखा। राम एक सत्ता है, सभी उसके लिए ललायित हैं। उसकी रचना को देख के हम सब आश्चर्यचकित हैं कि कौन क्या करता है, पल में क्या का क्या हो जाता है। सोचते कुछ हैं, दूसरी पल देखते कुछ और हैं। एक तरफ देखते हैं कोई पाप कर्म में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ देखते हैं कोई पुण्य के काम में लगा हुआ है। पाप करने वाला पाप कर्म को महसूस नहीं करता, पुण्य कर्म करने वाला पुण्य करके भी कभी संतुष्ट नहीं होता है मैंने ये किया है। रचना में देखता है, पल पल में रंग बदलते हैं, किसी को क्या बना दिया, किसी को कैसा बना दिया। इस रचना को देख के सब आश्चर्यचकित हैं, इसलिए उसकी खोज में निकलते हैं। क्योंकि ऐसी रचना रचने वाला कितना शक्तिशाली है कि जिसने इतने बड़े खेल को रच के भी वो अपने आप में गुप्त है, कहीं दिखाई नहीं देता। तो और कोई जीव 84 लाख योनि में ऐसा नहीं है जो उसको खोजे, जो उसको जानने की कोशिश करे। इंसान जिसको बुद्धि ज्ञान विवेक दिया, अगर हम भी कोई ऐसा काम करते हैं तो उससे निकलने का रास्ता रखते हैं। कोई घर बनाता है, दरवाजे भी उसके छोड़ता है। इस रचनाकार ने जब ऐसी रचना रची और जीवों को इसमें भेज दिया, उनसे निकलने का रास्ता भी बनाया। संतों ने, महापुरुषों ने इस संसार को जीव के लिए कैद खाना और जेल की संज्ञा दी है। जीव के लिए ये कैद है। ये जीव इस माया देश में फंस के अज्ञानवश जो कर्म करता है, उस कर्म के बोझ को लेके एक जन्म से दूसरे जन्म में भोगता हुआ रहता है। कभी शुभ कर्म किए तो अच्छा फल मिल जाता है, कभी बुरे कर्म किए तो इसको दुख झेलने पड़ते हैं। कभी दान पुण्य किए तो साहूकार राजा बाबू बन के आ जाता है, सुख भोगता है, आनंद भोगता है। लेकिन खोटे बुरे कर्म किए हैं तो ये कंगला भिखारी कोढ़ी रोगी बन के आता है और उन कर्मों को भोगते हुए अपने जीवन को बिता देता है। लेकिन इसलिए उन लोगों को भाग्यशाली कहा कि जिनको मुकम्मल इंसान का शरीर
जिसमें हमारी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, बुद्धि, विवेक सब पूर्ण रूप से इसमें बना के दिया, और फिर भी वो उस ज्ञान को अपने कल्याण के लिए नहीं लगा सके। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये है कि जिन चीज़ों को हम सत्य मानते हैं, महापुरुषों ने उनको मिथ्या कह दिया। संसार के पदार्थों को हम सत्य मानते हैं, उनके लिए हमारी भागम भाग, हर इंसान की भागम भाग उनके लिए है। रातों की नींद छोड़ देते हैं, दिन का आराम छोड़ देते हैं, खान पान की परवाह नहीं करते हैं, शरीर के दुख कष्ट उठाते हैं, और वो क्या क्या कर गुजरते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए कि वो संग्रह में लग जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उनको पता नहीं क्यों ऐसी लालसा लगी है, संसार के पदार्थों की ऐसी कामना लगी है। परंतु जिसकी खोज के लिए अगर ये निकलना चाहता है, तो आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है, तो उसको खोजने के लिए किसी ने तप के रास्ते से, किसी ने ज्ञान के रास्ते से, किसी ने हठ योग के रास्ते से हर प्रकार से कोशिश की है कि वो उसको ढूंढने का प्रयास करे। और उस खोज में जिन जिन्होंने उसको पाया, उन्होंने ही संसार के लोगों को उस भेद को समझाने की कोशिश की। वैसे तो उसकी रचयिता को ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी भी अपने पिता को खोजने के लिए निकला, वो भी नहीं खोज पाया। सारी सृष्टि में ऊपर से नीचे तक, और ये कह के गया था कि जब तक मैं खोज नहीं लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, और इस शर्म के मारे वापस आया भी नहीं। लेकिन उसकी माँ ने संदेशा भेजा कि सृष्टि रचने का टाइम है, आप वापस आओ, और उसको ढूंढने के लिए उसकी बहन को भेजा। ब्रह्मा जी भी उसको नहीं खोज पाए। कबीर साहब ने कहे, ता खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहें कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। कितनी सहज बात कही, जिसको खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सब के सब असफल रहे, नहीं खोज पाए, थक गए उसको ढूंढते ढूंढते। लेकिन किसमें पाया? जिसने गुरु की शरण ली, गुरु ने रास्ता दिखाया, उस तरीके से उन्होंने खोज लिया और पा लिया। पाने का तरीका क्या मिला? हम कैसे तसल्ली करें कि किसी को मिल गया? उसको ढूंढने की बार की जरूरत नहीं। जो सृष्टि की रचना, वो इंसान की शरीर की रचना एक जैसी है। सृष्टि विराट रूप में है, हमारा शरीर सूक्ष्म रूप में है। जो रचना में सामान बाहर लगा, वही हमारे शरीर में है, और किसी जीव में नहीं है। तो उसको खोजने के लिए जो चीज हमारे अंदर ही समाई हुई है, उस रचनाकार की, उस भेद की ये गारंटी है कि जिसने जिसको बना के उसी के अंदर छिप के बैठ गया। जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुख से तार निकाल के अपना जाड़ा, अपना घर बनाती है, और उसी के अंदर खुद बैठी रहती है, इसी प्रकार से वो रचनाकार, वो मालिक इंसान को बनाया, इसी के अंदर समाया हुआ है। खोजने के लिए बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों ने जिन्होंने भी बताया, उन्होंने अपने अंतर में खोजा, अंतर में पाया, और अंतर में ही संतों ने कहा कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने आप को खोजो। लेकिन उसके साथ बात ये कही कि उसको पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको तन मन धन की बाजी लगानी पड़ेगी। तीनों चीज कठिन है। तन किसको देते हैं हम? तन परिवार को दे देते हैं, संतान को देते हैं, समाज को देते हैं। प्रभु भक्ति के अंदर तन को नहीं लगाते। तन को तो जब संभालते हैं, जब इसमें दुख होता है, तब इसमें रोग होता है, ये किसी काबिल नहीं होता। रामायण में आया है ना कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, अब अंत न भजिया जाई। ये तेरा ओसर, ये तेरी वार, फिर कब भजी ना पाव पार। यही अवसर है कि जब तक इंसान के शरीर में रोग नहीं आता, दुख नहीं आती, तकलीफ नहीं होता, तब तक ये नहीं मानता है। लेकिन जब ये चीज आती है, फिर प्रभु को याद करता है,
फिर ये मालिक को याद करता है, सिर पर चक्कर चले काल का, आन सदी से वाय घड़ी, जम के दूता ने आके घेरा, दम तेरे पर भीड़ पड़ी, सारा कुणबा राजी हो रहा, घड़ी शायद में कटे लड़ी, संत दोतराम समझ का मेला दुनिया देखे खड़ी खड़ी। पूरा दुनिया देखती है इस खेल को, सबको देखते हैं, इन जीवों को जुदा होते हुए संसार से, सारे पदार्थों को यहीं छोड़ के जाते हैं, जमीन जायदाद, बड़े बड़े राजे महाराजे सब यहीं छोड़ के गए। लेकिन फिर भी इस तन से इतना काम ये नहीं लिया कि अपने कल्याण का रास्ता खोज लेता, क्योंकि तन के बिना कहीं भी कोई काम करने के लायक नहीं होता। पहली इंसान की तीन ही मुख्य चीजें हैं, तन है, मन है, धन है। काम तन से करते हैं, सोच विचार मन करता है, मन के कहे में करते हैं। और धन है हमारी जो उपार्जित की हुई चीजें हैं, वही धन है। धन, पैसे को धन नहीं मान लेना। अब धन कौन सा इकट्ठा करते, एक पाप का धन इकट्ठा करते हो, एक पुण्य का धर्म है, पुण्य का धर्म का धन है। जब तक ये चीजें हम उनकी बाजी नहीं लगा लेते, तब तक इनका त्याग नहीं कर देते। तन से सेवा का कार्य करना चाहिए, तन से हम सेवा करते हैं, तन से कोई बुरा काम नहीं करते, परोपकार में दूसरे की मदद में लगाते हैं। जो भी काम करेंगे पहले तन की साधना होगी, लेकिन उसके पीछे काम मन करता है। मन किसको दे रखा है? संसार को दे रखा है हमने। इसीलिए जब गुरु हमने धारण किया है तो गुरु की शरण में जाके तीनों चीजों का समर्पण क्यों करते हैं कि तन मन धन गुरु के अर्पण कर दिए। गुरु के अर्पण करने का मतलब है कि गुरु की आज्ञा में रहना, वो जो कहते हैं उनके अनुसार इनका प्रयोग हमें करना, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है। गुरु हमारे से क्या काम? गुरु हमें वही काम करेगा, वही काम करवाएगा कि जिससे हमारा कल्याण हो, भलाई हो, जिसमें हमारा लाभ हो। क्योंकि गुरु वो निष्पक्ष शक्ति है जो सिर्फ हमारे कल्याण का ही काम करता है। लेकिन गुरु में भी अगर हम ऐसा भाव और ऐसा भेद देखते हैं और ये समझते हैं कि उनका कोई वचन, कोई शिक्षा, कोई उपदेश जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारी नासमझी की बात होगी। गुरु का उपदेश सबके लिए समान है। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारण दे। ये चीजें ऐसी हैं जिनका काम ही परमार्थ परोपकार करना है। दूसरों के कार्य संतों संसार में आते हैं, जीवों के कल्याण की उनकी जिम्मेवारी होती है, और जितनी जिम्मेवारी है वो अपनी पूरी करके जाते हैं। इंसान तो अपने लालच के लिए कुछ का कुछ सोच लेता है, ये मन का काम है, मन करवाता है। मन जो करता है मन के करने से थोड़ा होता है। अभी देखो, मन चाहता है कि ये हो जाए, वो हो जाए। क्यों सोचता है मन? मन शरीर से बाहर की कोई चीज नहीं सोचता। मन इंद्रियों के घाट पर बैठ के इस शरीर से अपने काम करवाता है, सब के सब ये राज करता है। उसमें बुद्धि की, ज्ञान की, विवेक की नहीं चलने देता। लेकिन ये चीजें जब गुरु के अर्पण कर दी हमने, फिर तो उसमें हमारा कोई हक नहीं रह जाता कि हम अपने मन से या मन मुक्ता से कोई काम करें। जब गुरु की शरण में गए, गुरु को हमने सब कुछ सौंप दिया, अर्पण कर दिया, करने के लिए नहीं। जब गुरु को अर्पण कर दिया तो गुरु की आज्ञा में भी बरतना चाहिए। गुरु अंग संग रह के हमारे सभी काम करता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से, हमारे ज्ञान से सारे काम होते नहीं होते ऐसा करने से। इसलिए जरूरत है कि तन मन और धन की इनकी बाजी लगानी पड़ेगी, इनका त्याग करना पड़ेगा। जिन्होंने भी पाया है उन्होंने इनका त्याग करके ही पाया है। बड़े बड़े राजाओं के नाम अगर जानना चाहोगे जो इतिहास भरे पड़े हैं, सबके सब ने अपने राजकाज को छोड़ के भक्ति के रास्ते पर जो चले, उन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन त्याग करना पड़ा। जब तक त्याग नहीं है तब तक हम भक्ति के मार्ग में कामयाब नहीं हो सकते।
त्याग करने में हमारा आराम हमें छोड़ना पड़ेगा, मन मर्जी का खान पान छोड़ना पड़ेगा, मन के कहे में जो काम करते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अब तो गुरु की आज्ञा में बरतना पड़ा। गुरु पाबंदियां लगाता है, मर्यादा बढ़ाता है, नियम बताता है, और वो नियम और वो पाबंदी जिससे नहीं बर्दाश्त होती वो फिर क्या करता है, वो धर्म पर आक्षेप लगाता है, गुरुओं पर आक्षेप लगाता है, उन सत्संगियों पर को तंग और परेशान करता है कि क्यों तुम सत्संग में जाते हो, तुम्हें क्या सत्संग में मिलता है, तुम्हें क्या बताया जाता है। अरे ब्याही से कमारी मिले फीके लागे मैन, बैन ब्याही से ब्याही मिले तो मिले सैन में सैन। अगर एक कंवारी लड़की है और शादीशुदा लड़की से वो बात करने लगे और वो उससे पूछने लगे कि शादी के बाद आपको क्या आनंद आता है, क्यों आपने शादी की, तो वो जो बातें बताती है उसको बातें फीकी लगती हैं, क्योंकि उसने उन बातों का आनंद नहीं लिया है। लेकिन अगर जिसकी शादी हुई है, दूसरी की भी शादी हुई है, वो आपस में बात करती हैं, दोनों की जब बात में बात मिल जाती है तो उनको पता होता है कि शादी के बाद क्या आनंद होता है और बिना शादी के उनको क्या दुख और कैसा जीवन होता है। इसलिए जो गुरु की शरण में चले जाते हैं सत्संगी, जिनको अपने हित की और उनको पता होता है कि किस प्रकार से उनकी मदद होती है। संसारी आदमी सोचता है गुरु तो आदमी है, वो क्या करता है, गुरु आदमी नहीं है। देह रूप में अगर नहीं आता गुरु तो कैसे समझाता। सार वचन में वाणी है, पहला शब्द है कि गुरु मोए अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। कौन सा रूप देखना चाहते हैं, ये रूप तो हमें दिखाई देता है जो देह रूप में हमारे सामने होते हैं, लेकिन कहते हैं ये भी रूप बहुत प्यारा है, ये संसार को चेताता है, लेकिन इससे वो दर्शाओ जो नूरी गुरु है। वो नूरी गुरु को देखना चाहता है तो उसके लिए जवाब देते हैं कि देख प्यारे, मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, कि प्रेमियों अगर उस रूप को देखना चाहते हो तो रूप इससे बहुत जुदा है। वो ये 5 तत्व और 3 गुण का रूप नहीं है। उसको अगर देखना चाहते हो, रंग रूप नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसमें तो क्या चीज है कि उस विदे है, सूक्ष्म रूप में है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसको हम किसी रूप में नहीं पा सकते। लेकिन जिसको उस रूप में देखना चाहते हैं उनकी भूल है। मिलता है वो हर एक को मिलता है, मिलता किन को है। तुम खोजना किसी रूप में चाहते हो, किसी रूप में आके दर्शन दे के जाता है। और जब वो जिनको ज्ञान की लगन लगती है वो उसको उसी काम में ढूंढ लेते हैं। कबीर साहब ने उसको तानी तनते हुए उसमें ढूंढ लिया, नामदेव ने उसको कपड़े को रंगाई में ढूंढ लिया, रविदास ने जूती बनाने में उसको ढूंढ लिया, धन्य भगत ने खेती का काम करते करते पौधे लगाने में उन्हें ढूंढ लिया, लक्ष्मी वाले ने जब पौधे लगाता जाता है और उन्हीं में कहता है कि रब दा की पावना इथों पुटना इथों लावना। कहता है ख्याल जिसका जुड़ जाता है उसको क्या है, जिसने उस सत्य को जान लिया उसको समझाने की बताने की जरूरत है, अनुभव है वो। महापुरुषों ने उसको गूंगे का गुड़ कह दिया, गूंगे का गुड़, मिठाई का। अगर पूछना चाहते हो कोई पूछे कि कैसा है वो, कबीर साहब कहते हैं अब तो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर है ऐसा कि वो अगम है, अगोचर है, वो दिखाई नहीं देता। कैसे उसको बताऊं, उसका क्या बताऊं। कहते हैं ना दृष्टि आता, ना मुष्टि आता, ना मुट्ठी में आता है, ना दृष्टि में दिखाई देता है, वो कहने सुनने में आता ही नहीं है। लेकिन उसको देखते देखते तो नजर थक जाती है और उसका गुण गाते गाते जबान रुक जाती है। उसके गुणों का अंत नहीं है, उस के नूर का हिसाब नहीं है। उसको तो सिर्फ कहता है कि वो तो ऐसा है कि जिस प्रकार से गूंगा आदमी गुड़ खा लेता है, गूंगे की जबान नहीं है, खाने के बाद उसका बखान क्या करेगा, वो कैसा है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को अवश्य सुधारिए, और साथ ही हमेशा नाम का सेवन करते रहे और अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाते रहे। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।